ये है वक्त मीडिया। महाज़े आजादी 1857 के शहीद जबरदस्त खान और उल्फत खान की याद में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मुनक्किद किया गया ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के मेहमाने खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर जनाब शाहिद मंजूर साहब। इस मुशायरे के मौजूद मेहमान रहे DIG CISF जनाब जमाल वाजिद खान साहब। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हापुड़ की जानी मानी शख्सियत टीवी एक्टर शायर राइटर जनाब फसी चौधरी साहब। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब डॉक्टर मरगूब त्यागी साहब। इस मुशायरे के दूसरे को कन्वीनर रहे हापुड़ के मशहूर शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। इससे पहले कि आप मुशायरे का वीडियो देखें, थोड़ी देर और रुक जाइए और मुशायरे के कन्वीनर जनाब फसी चौधरी साहब आपको इस मुशायरे का मकसद बता रहे हैं और एक कीमती जानकारी दे रहे हैं। जरूर सुने उनकी बात, फिर देखते हैं मुशायरा। आज ये मुशायरा जो हम कर रहे थे, ये उन 1857 के शहीदों की याद में हमने मुनक़िद किया था कि जो 10 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड पर 85 सिपाहियों ने अपनी आवाज उठाई कि हम इस चर्बी लगे कारतूस को नहीं चलाएंगे। खुश नसीब है हम लोग के हमारे शहर से हमारे परदादा चौधरी जबरदस्त खां उन 85 सिपाहियों में एक थे। और जब उनके भाई ने यह सुना कि मेरे भाई ने मेरठ में बगावत कर दी उल्फत खान ने, तो उन्होंने वो सिस्टम जो मेरठ से आगरा तक जा रहा था, टेलीग्राफिक सिस्टम, अपने साथियों को लेके उसको नेस्त नाबूद कर डाला। दोनों भाइयों पे इल्जाम लगा बगावत का और 14 सितंबर 1857 को उनको फांसी दे दी गई। उनकी याद में हम ये बराबर करते हैं। हाज़रीन, हमारी उर्दू अदब उर्दू गज़ल की ये खुशनसीबी कि हमें ऐसे शोरा हज़रात मिले जो किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत कहे जाते हैं। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनकी ज़बान उम्दा और उयूब से पाक साफ़, जिन्होंने गज़ल की रिवायत से इनहराफ किए बगैर अपना एक खूबसूरत अंदाज़ और उसलूब कायम किया। अमीरज़ादे जो ख़ुद को संभाल कर रखते, हवेलियों का मुक़द्दर खंडर नहीं होता। इन दो मिसरों के खालिक आली जनाब डॉक्टर मलिक ज़ादा जावेद साहब हमारे साथ तशरीफ़ हैं रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अभी तक आपने देखा कि जो भी शोरा यहाँ आए उन्होंने जनाब सदर से इजाज़त तलब की। हमारी नस्ल, नई नस्ल शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं कि जिन शोरा ने हिंदुस्तान में अपनी एक मुस्तकिल जगह बनाई है और अपने नक्शे कदम छोड़े हैं, आज हम सब शोरा उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और वो नाम पद्मश्री बेकल उत्साही साहब का है। हिंदुस्तान में आपको हैरत होगी कि अभी कुछ वर्ष पहले अमेरिका से एक फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि साहब हम चाहते हैं कि बेकल साहब एक मरतबा अमेरिका के कम से कम 10-12 शहरों में, परवेज़ जाफरी नाम भी बता दूं, अली सरदार जाफरी के भतीजे, उन्होंने कहा कि जावेद साहब कोई भी सूरत कीजिए बेकल साहब को हमें आने। मैं गया और जाके इनके बच्चों से कहा और इनसे भी कहा, गुजारिश की, लेकिन इनको इजाज़त इनके बच्चों ने नहीं दी। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि ताल्लुक़ की जो नींव होती है वो इतनी मजबूत होती है कि अपनी अलालत के बावजूद पद्मश्री बेकल उत्साही साहब फसी चौधरी और मुशर्रफ बाजी के कहने पर यहाँ मौजूद है। और यही हाल हमारे वजीर मोहतरम शाहिद मंजूर साहब का है। ये लोग इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं होते। कभी आप जाइए सचिवालय में, देखिए, मिलने के लिए वक्त नहीं मिलता इन लोगों से, लेकिन ये ताल्लुक़ की बुनियाद है कि आज इन्होंने वादा किया था कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक रहूँगा और देखिए बैठे हुए हैं शाहिद मंजूर साहब। ये ताल्लुक़ की बात है।
अब मैं कुछ शेर इजाज़त दें तो मैं 3-4 शेर नए मैंने कहे थे, मैंने कहा ये सुना दूं आप हजरात को। पुराने सुना, चलिए पुराने सुना। पहले नए सुना दो। अच्छा हजरत शेर देखें। नए दौर की इतनी पहचान है, नए दौर की इतनी पहचान है, ये जख्मों की खातिर नमक दान है। नए दौर की इतनी पहचान है, ये जख्मों की खातिर नमक दान है, ये जख्मों की खातिर नमक दान है। बचे ही नहीं खानदानी रईस, बचे ही नहीं खानदानी रईस, हर एक घर में किस्तों पे सामान। बचे ही नहीं खानदानी रईस, हर एक घर में किस्तों पे सामान है। सियासत से कहिए कि वो चुप रहे, सियासत से कहिए कि वो चुप रहे, हमें दर्स देने को कुरान है। उम्दा है। सियासत से कहिए कि वो चुप रहे, हमें दर्स देने को कुरान है। अकीदत को रखिएगा पेशे नजर। भाई ये शेर आपके लिए। अकीदत को रखिएगा पेशे नजर, शहीदों का दुनिया पे एहसान है। अरे वाह। अकीदत को रखिएगा पेशे नजर, बहुत अच्छा है जावेद साहब। शहीदों का दुनिया पे एहसान है। ये 4 शेर मैंने कह दिया आपको। बहुत अच्छा। वो किस्तें तो खत्म हो गई, कई थी 4-5 थी। जो याद आ रहा है किस्त वाला सुना दो। वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शाहिद मंजूर साहब, हजरत ये जरा शाहिद मंजूर साहब मौजूद हैं। मेरा इनसे रिश्ता जो है वो एक तो फसी भाई से और वैसे भी, इसके अलावा इनके वालिद मोहतरम मंजूर साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे और मेरा उनसे ताल्लुक़ हमेशा से था। एक मरतबा मैं मेरठ के फसाद में फंस गया था और आपके वालिद साहब मुझे निकाल के फिर उन्होंने मुझे स्टेशन तक छोड़ा। उनके एहसानात, उनकी करम फरमाइयाँ, इस घराने से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है भाई। मेरे लिए खुशबख्ती की बात है कि आप मौजूद हैं। शेर देखिए कि मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई, ये मुकम्मल शेर हो गया। कि मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। और बेकल साहब शेर देखिए, तमाम बुजुर्ग जो हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। और शेर ये हुआ है कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे। ये आज का एक कड़वा सच पेश कर रहा हूँ कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। क्या शेर है साहब। खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, बहुत अच्छा। वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। देखिए अभी तक शम्स तमजी साहब ने सिर्फ शायरात को दाद दिया है, मेरे कलाम पर दाद दे रहे साहब। आप बड़ी बारीकी से महसूस कर रहे थे साहब। ये हमारे दोस्त हैं, मैं इनसे छेड़छाड़ कर लिया करता हूं, समझे। वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। और बदर भाई शेर देखें कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी
नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। 2-3 शेर और 2-3 जो याद, वैसे मैंने नई गजल कुछ कही, लेकिन बाजी का हमारे हुक्म है तो पुराने सुना कि सुने कि अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूं मुझे दिखता बहुत है। और ये शेर देखें कि वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुपता। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आंख में चुपता बहुत है। और फसी चौधरी साहब के लिए, आपके लिए, आज इन्होंने इतनी मेहनत की थी आज के मुशायरे को सजाने संवारने में, ये शेर वक्त की जरूरत है, मैं इनकी नजर करता हूँ। मुहाजिर आंख में चुपता बहुत है, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। और मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। भाई देखिए, मुझे जो ये लोग कह रहे हैं, मैं दूसरी चंद शेर और इजाजत देखिए साहब, मैं आपको इस बात का एहसास है। अच्छा देखिए साहब, एक शेर मैं गजल के चंद शेर पेश करना चाहता हूँ। और देखिए, सच्ची बात कह रहा हूँ, जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, जुबां खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। बहुत ही अच्छा है। जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, बहुत ही रब्त है साहब, बिल्कुल। जुबां खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं, जुबां खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं, जुबां खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं। और फजी भाई, ये भी शेर आपके लिए कि जरा सा नर्म हो लहजा, जरा सा अपनापन। इसके पीछे एक वाकया है। वाकया ये था कि इस मुशायरे में 15 लोगों की फहरिस्त थी, लेकिन जब बाद में ये हुआ कि इसमें 28-29 लोग हो गए शामिल, तो अब ये शेर मैं इनकी नजर कर, जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, जुबां खुले तो तलफ्फुज से मार खाते हैं, जरा सा नर्म हो लहजा जरा सा अपनापन, जरा सा नर्म हो लहजा जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। बहुत अच्छा भाई, कि जरा सा नर्म हो लहजा जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। और आखिरी शेर, हाँ, शरीफ लोग मुरव्वत में टूट जाते हैं। और उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते हैं।
उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो। उदास लोग कहाँ रोज मुस्कुराते। और खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना। खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। खुदा के वास्ते हरगिज उदास मत होना, तुम्हारे अश्क मेरी आंख में भी आते हैं। जो दूसरों से गजल कहलवा के लाते हैं, जुबां खुले तो तलफ्फुज़ से मार खाते हैं। अरे नहीं, चलो 2-3 शेर सुना दे भी। घर तो हमें भी जाना है, हम तो इनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये हकीकत बहुत पुरानी है कदर भाई, ये हकीकत बहुत पुरानी है। दिल मोहब्बत की राजधानी, ये हकीकत बहुत पुरानी है। दिल मोहब्बत की राजधानी है। और ये शेर देखे कि अपने बच्चों पे क्यों करूं गुस्सा। शाहिद भाई, दिल मोहब्बत की राजधानी, अपने बच्चों पे क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें खानदानी है। अपने बच्चों पे क्यों करूं गुस्सा, हर कमी उनमें खानदानी है। और फजी भाई ये भी शेर सुनिए कि तुमको अच्छा कहे अगर दुनिया। फजी भाई को देखिए और ये शेर सुनिए कि तुमको अच्छा कहे अगर दुनिया, ये बुरे वक्त की निशानी। भाई वाह 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 वाह, क्या तादाद है। तुमको अच्छा कहे अगर दुनिया, ये बुरे वक्त की निशानी है। और सुनिए साहब आपका शेर, ये बुरे वक्त की निशानी है। इतनी अच्छी गजल हुई कैसे, इतनी अच्छी गजल हुई कैसे, सच बता किसकी मेहरबानी। वाह वाह वाह, बहुत जुदागाना लहजे के साथ मलिकजादा साहब ने शेर पढ़े। उनका मुझे एक शेर और बीच में याद आ गया कि वो तहतुल लफ्ज़ हो या हो तरन्नुम, गज़ल किसकी है लहजा बोलता है। आइए हाज़रीन, जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube अकाउंट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां ये पूरा मुशायरा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्त मीडिया यानी रॉकी टॉक मीडिया की टीम वो पहली टीम है जिसने मुशायरे के अंदर मुंतज़मीन को आप तक इंट्रोड्यूस कराया। ऑर्गेनाइजर वो कौन लोग होते हैं जो मुशायरा कराते हैं अपनी मेहनतों से। आप सबकी दुआओं से हमारा ये मुशायरे का प्रोग्राम लाखों लोग हर महीने देखते हैं। अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।